मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को यार, तुम क्या सी बात कर रहे हो यार। अभी मैं उसको, मेरी बात सुन लो यार तुम लोग। तुम बहन के लौड़ा भोसड़ी वालों चूतियों, तारीख है 5 अप्रैल 2022 और समय हो गया 040009 PM। बहुत सिंपल सी बात समझा रहा हूँ और बड़ी पते की है। तुम माँ के लौड़ा भोसड़ी वाले गरीब भूखे नंगे डिफेंस फोर्सेस से हो। कैसे चूतिया समझ रहे हो तुम हैं? कभी कह रहे हो इसके हाथ में वेपन आ जाए फिर इसे देखेंगे। अबे भेड़ के लोड़ो 10 अवतार कंपनी का मालिक हूं, 10 अवतार कंपनी का मालिक हूं बहन के लंडो। मतलब मैं हाथ में एक ऐसे करके गन ले करके और वर्दी पहन के खड़ा रहा हूं तब मुझे मारने आओगे। अबे 10 अवतार कंपनी का मालिक हूं। 10 अवतार का नाम सुना है कभी? है वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी। लॉकहीड मार्टिन से लेकर के समझ गया AK-47 तक मेरी कंपनी बनाती है। गांड में ना भोसड़ी के पूरा का पूरा ना बंबू काट देते हैं हम। एक वेपन नहीं बनाने देते, चाकू तक बनाने के जो है ना रोड साइड, ये हमारी कंपनियां हैं। ये भेड़ चोद देते हैं माँ के लौड़ों की। तुम मेरे से पंगा लेगा है? माँ का भोसड़ा बाजवा की। हमने मार गिराया बाजवा का जेट। माँ चुदा ना उसमें इमरान हो चाहे कोई हो, हमें क्या लेना देना। जा ढूंढ ले। अब चलाता रही रिकॉर्डिंग। हमने मार गिराया कमर जावेद बाजवा का जेट, हमने मार गिराया। मेरे बंदे पता क्या धरती पे ना सुन, एक जंबो जेट, एक एयरलाइंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी की नहीं है, मेरी है। कुछ नहीं, बस इंडियन गवर्नमेंट का कॉल आ गया है, समझ में आई? मैंने दिया चैलेंज तुम्हें, मां के लोड़े गरीब भिखारियों। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी नहीं बना रहा हूं हर देश में, समझ गया? ये भेड़ के लौड़े भोसड़ी के तो क्या बताऊं मैं इन माँ के लौड़े के बारे में यार। इस भेड़ के लंडे को मैंने पहले ही कहा था, बाजवा मुझे धमकी देने से पहले 100 बार सोच लियो। मैंने कहा है, धमकी नहीं दी मैंने, ऑर्डर दिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर इंडियन गवर्नमेंट की माँ की चूत में दम हो ना तो मोदी को बोलो एक बार जरा जेट में उड़ के दिखा, और इमरान को बोलिए जरा जेट में उड़ के दिखा जरा हवा में, और बाइडन को बोल एयरफोर्स 1 जरा जेट हवा में उड़ के दिखा, वीडियो बना रहा हूं। समझ में आई? पुतिन बदमाश है। मैंने ऑर्डर दिए हैं रूस के विदेश मंत्री का जेट मार गिराने के। उड़ियो जरा, उड़ तो सही, हम भी तो देखे कितना बड़ा बदमाश है तू। JSR सिक्योरिटीज भेड़ के लौड़ो धरती पे नहीं है, तुम्हारी माँ की चूत हवा में है, ऊपर एयर में। हवाबाजी हमारी चलती है। एक जेट ना हवा में मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उड़ सकता। एक जेट, पैसेंजर जेट से लेकर मिलिट्री जेट तक माँ चोद देंगे बहन के लौड़ो तुम्हारी। चैलेंज है मेरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को। तुम्हारी माँ की चूत में दम हो ना तो बहन के लौड़ो भोसड़ी वालों, एयरफोर्स 1 ऑन एयर करके दिखाओ, चलाओ, चल। ये देख, ये देख रहा, ये देख, ये तेरी माँ का भोसड़ा, ये देख चैलेंज दिया।
चैलेंज दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। यूएसए एयरफोर्स 1 एयर ऑन एयर करके दिखाइयो। चल आजा। तेरी माँ चौदह में बहन के लिंड, हितेश नाम है मेरा, समझ में आ गई। वर्ल्ड में ना, सुन ध्यान से, यूक्रेन, सीरिया, सोमालिया, ओमान, यमन, ईरान, नेपाल, मंगोलिया, ताइवान, जापान, चीन, मैं बना के दूंगा एयर डिफेंस सिस्टम। मेरे से ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है? तुम्हारी माँ की चूत बदम हो ना इंडियन एयरफोर्स। ले जरा मोदी को, हाँ ले आना अपने पायलटों को, बचा लेना। मैं क्या कह रहा हूं, एक इंडियन पॉलिटिशियन बहन का लोड़ा हवाई जहाज में जरा हवा में आके दिखाए, देख कैसी इनकी बहन चोदता हूं मैं। अब शुरू होता है तुम्हारे और मेरे बीच में युद्ध। अब आओ तुम, तेरी बहन की चूत मारी बहन के लौड़े भोसड़ी के, धमकी देगा मेरे को? बुलाइयो। मैंने कहा ना, मेरा घर चार हिस्से में बटेगा। तेरी माँ की चूत मारी बहन के लौड़े, किसने दिलवाई है धमकी? है रूस। ये देखो पुतिन, तेरी माँ की चूत बहन के लौड़ा, भिखारी भिखमंगे को भेज दिया उस बुढ़े को, उसकी माँ की चूत केजीबी क्या है वो। ये देखो पुतिन, ये देख, साफ तो साफ है रूस, इजराइल साफ तो साफ, पाकिस्तान साफ तो साफ, समझा, इराक साफ तो साफ, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तुम्हारे और मेरे बीच अब शुरू होती है। समझ में आई? अगर बाइडन और पेंटागन की मां की चूत में दम हो ना, एयरफोर्स 1 ऑन एयर करके दिखाओ, देख कितनी जल्दी मार गिराता हूं। बुला ले, भेजना B2 बॉम्बर। पिछली बार भेजा था, मार गिराया ना B2 बॉम्बर है। मैं वही तेज हूं। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड, समझा? धरती पे मेरा कब्जा है। मैंने कहा था 10 दिन में वर्ल्ड वॉर खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर। जिसकी मां की चूत में दम हो ना, आ जाओ। पूरी पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम मारेंगे और इंडिया की। मोदी बोलिए जरा, मुंह खोलते ही। मां के लोड़े अमित शाह हमने काटा, काट दिया बहन के लिंड को, हिसाब बराबर। विश्व शर्मा की मौत का, समझा? विश्वजीत शर्मा की मौत का बदला हमने लिया। बेंजामिन काट दिया, अमित शाह काट दिया। Anyone else? अब है शामू की मौत का बदला। पुतिन चाहिए तो चाहिए, बस। शामू को मारा गया पुतिन के ऑर्डर पे। पुट इन, तब चाकुओं से गोदा गया था शामू को, समझा? चाहे इसके लिए पूरा रशिया क्यों ना साफ करना पड़ जाए मुझे। व्लादिमीर पुतिन टारगेट है। यारों को यार है हम, इतना आसान नहीं है। मैंने पहले कहा था, जिसने मेरी आंख से आंसू गिराए ना, उसी की मां चुदी बहन के लंडो। पुतिन, कोड वॉज पुट इन। उस दिन शामू को चाकुओं से गोदा गया, एंड द कोड वॉज पुट इन। नॉर्थ कोरिया धरती पे से साफ तो साफ एयर स्ट्राइक नहीं रुकेंगी। गोलू का बम पुस्सी निकला, गोलू का बम पुस्सी निकला, गोलू का बम पुस्सी निकला। विश्वजीत शर्मा की मौत का बदला हमने ले लिया।
मोदी, अब शामू की मौत का बदला लेंगे हम। व्लादिमीर पुतिन, भाग सकता है तो भाग। तेरा विदेश मंत्री अभी ऑन एयर है, हवा में उसका जेट, ट्रेस होते ही मार के आएंगे। नहीं, कोई चूतियापा नहीं, वॉर अब शुरू होती है। जिसकी मां के भोसड़े में दम होना, बदला लेके दिखाओ इस देश से। अब मार के दिखा तू मेरे किसी बंदे को। मां का लड़ा भोसड़ी का। उस दिन मैं यहां टहल रहा तो यहां से अनवर के घर में नीचे वाले कमरे में कोने में ग्राउंड फ्लोर पे एक बंदा खड़ा था। आवाज दी पुटिन, पुट इन, और वहां शामू की हत्या हुई थी। चूतिया मत समझ, मारेंगे तो मारेंगे पुतिन, पर पूरा रूस शमशान बना दूंगा ना। विश्वजीत शर्मा की मौत का बदला लिया, बात खत्म। विश्वजीत शर्मा के मामले में अब कृष्ण देव राज शामू की मौत का बदला लेंगे। पुतिन, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, देखते हैं तू कितना बड़ा बदमाश है। किम जोंग उनको मारूंगा सरेआम। एल्बिट सिस्टम, रेजस बटालियन वाले उतारो उसकी नियरेस्ट लोकेशन पे। पुतिन, दिल का दर्द क्या होता हम बताएंगे तेरे को। कैसा महसूस हो रहा है मोदी? काट दिया अमित शाह। चले एनएसजी, हिसाब बराबर। और कुछ, अब पुतिन की बारी है। पुतिन, किम जोंग उन तेरा दोस्त है, बचा सकता तो बचा। काटूंगा गोलू को। गोलू का बम फुस्सी निकला, गोलू का बम फुस्सी निकला। काटने में जो मजा आने वाला है ना इसको। इमरान, बाजवा तेरा यार था, अब तू रो। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। मेरे पायलट्स ने ना चलते हुए जहाज में बम लगा करके आराम से पैरा ड्रॉप हो गए। मां चुदापनी, हमने मारा था रणवीर तेरा यार विपिन रावत। नहीं बर्दाश्त होती। माइंड गेम मैं भी खेलना जानता हूं। बाइडन, तेरा भाई मेरे बंदों ने काटा था। 2 भाई थे ना तुम। ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। मरियम नवाज, 100 बार कहा था हमने, जुनेद हमने मारा। उस दिन इमरान खान को गिफ्ट हमने भेजा था, उसका बेटा काट दिया था। दुम्बानी भेजा, मरियम नवाज, रावी पीरज़दा, रावी पीरज़दा के दोनों भाई काट के भेजे हमने डब्बे में। और मरियम नवाज, तुझे तेरा बेटा जुनेद भेजा था। दोबारा अगर मेरे बेटों की तरफ या मेरे बच्चों के बारे में सोचा भी ना, या मेरे यार दोस्तों के बारे में, तो मौत सबके घर नाचेगी। खेल अब शुरू होता है मोदी। वह देख, पुतिन बचा सकता है तो बचा किम जोंग उन को, हम मारेंगे उसे। यार है तेरा। इमरान,
वाह भाई वाह। मतलब व्लादिमीर पुतिन ये सोच रहा कि आरएसएस की मदद से दिमाग लगा करके, समझा, पुतिन कोड दिखाएगा। मोदी यहां से पुतिन को बोला रहा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है बढ़िया ट्रेनर है, मेरे बेटे को ट्रेन कर रहा है, तो है चाकुओं से गोद दिया उसे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। उस लड़के की गलती इतनी सी, 2-4 महीने मेरे से बातचीत कर ली। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। कैसा महसूस हो रहा है मोदी? कुछ तो फील हो रहा होगा। कैसा? बेंजामिन, 3 दोस्त थे ना तुम, बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, 2 काट दिए। हेलो सस्ता है, उड़ा दो। राइट आईब्रो उड़ा दो। राइट आईब्रो उठा दी ना मैंने अगर तुम्हारे आगे, तो अपने आप को मरा हुआ समझ लेना। यस मैडम, यस, दैट वाज अ कोड। बड़े प्यार से इमरान, व्लादिमीर पुतिन, मोदी कह रहे क्या फर्क पड़ता है, अनवर खान के यहाँ पैसे दे दिए, मैं यहाँ टहल रहा था फोन पे बात कर रहा। अनवर खान के घर में से ग्राउंड फ्लोर में से आवाज आई, कह रहा पुतिन, उसने ये कंफर्म कर लिया ये है कहां पे, और वहां शामू को गोद दिया चाकू से। अब मारेंगे तुझे भी पुतिन, और तुझे हम पावर दिखाएंगे। है दम तो ऑन एयर आके दिखा। आइए जरा मोदी। इंडिया में ना और पाकिस्तान में, अमेरिका में, इर्दुगान आना जरा ऑन एयर, देखा तो सही तुम्हारी एयरफोर्स में कितना दम है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेजर गाइडेड है, कोई बात नहीं। माँ का भोसड़ा इसकी, अमित शाह। और सुनो अमित शाह के घर वालों, अगर दिमाग में बदला लेने की ठान रखी हो ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आई? ये गोल मटोल से पाल रखी है ना तुमने, ये गोल मटोल से, बड़ा मजा आएगा मैंने मारने में। किलो के हिसाब से मांस तोलते हैं, 90 रुपए किलो। क्यों मैं मोदी भक्तों? और राजनाथ सिंह, सुन लिया तेरे बंदों ने क्या कहा? करनाल के पास अमित शाह की छत विछत हालत में लाश मिली। जालर वाला गैंग खत्म। ब्राउन बेल्ट वाला है? ब्राउन बेल्ट है। और बाप रे बाप, मोसाद, इजराइल, झंडे पे वो निशान छतरपुर, और बाप रे बाप। सबका हिसाब बराबर करूंगा। एक की ट्रेस चल रही है अभी, पता तो करूं कौन थे वो, क्योंकि मामला पुराना है, उससे मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा कौन था वो। पता लग रहा है, सिर्फ मारने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, चाहे मामला कितनी पुराना क्यों ना हो।
फटी में टांग अड़ाने की आदत है ना हमें। हिसाब बराबर है। जफर खान काट दिया, नीरज चोपड़ा काट दिया। ये असली वाला खेल है। नहीं करना था ना, नहीं करना था। पॉलिटिक्स में रह के ना नेताओं को हत्याओं का खेल नहीं खेलना चाहिए। हम प्रोफेशनल किलर्स हैं, प्रोफेशनल। वी डू किलिंग्स फॉर मनी ओनली। वेयर इज माय मनी? सुना है मोदी? ढूंढ हाथी मेरा साथी। बात करिए पेंटागन से, बाइडेन तुम्हारा यार है। अरे कुछ नहीं है, 2-4-10 नेताओं ने मिलकर ग्रुप बना लिया। तो बच्चा था यार वो कृष्णदेव राज, बहाने से बुला लिया जी शर्मा ने। एक लौंडा था, उसको दिमाग लगा दिया, वो झगड़ा करवा दिया किसी का, उसमें चला गया वो। बस इमरान खान ने क्या करा, इनकी बैठक हुई होगी। इमरान खान ने क्या करा, हाँ, मुसलमानों से बात करके पुतिन का ऑर्डर पे, कोड था पुतिन, बस झगड़ा किसी और का था, सामू गया, छेद दिया उसे। अच्छा भाई, ठीक है। होगा कोई, मर तो किसी के भी सकते हैं। तुम कौन से पीतल के बने हो तो तुम में चाकू नहीं घुसेगा। अगर मेरे वाले मर सकते हैं तो तुम्हारे वाले भी मर सकते हैं, याद रखना। मैंने तो अपने आप को उसी दिन मरा हुआ समझ लिया था जिस दिन लकी गया। मैंने अब तुम्हारी बारी है। कोई बात नहीं, मैं तो पहले कहा था, मार तो कोई किसी को सकता है, पर फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है मारा किसको गया है। सत्ता के नशे में चूर मोदी। वाह भाई वाह, इंटरनेशनल किलर्स। ओए होए होए होए, पुतिन केजीबी चीफ है। हम मारेंगे उसे। ढूंढ ले समुद्र में जा, जब तक पहुंचेगी ना तेरी टीम तब तो मछलियां खा रही होगी उसे। ज्यादा शाना बन रहा था मोदी, आराम से। ओहो, इमरान खान, इमरान Mariam, don't try to be so smart. अगर मेरे बच्चों का पैसा और कुछ भी रोका, तेरी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा। गाना कौन सा है? नहीं, गुस्से में कौन सा गाना है? मरियम, राबी, तेरे दोनों भाई हमने मारे। राबी पीरज़दा, अब है खौफ जदा।
क्या बोली थी तेरी चुद्दी? कैसा अजीब सा लगता है देखने में। ओए होए होए होए। मैंने कहा ना एक बंदा और मारेंगे। किम जोंग उन। किम जोंग उन। किम जोंग उन। गोलू गोलू अरे गोलू की ऐसी गांड पड़ेगी कि आवाज भी नहीं होगी। मैंने कहा ना, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माय इविल साइड। मोसाद का चीफ हमने मारा, बताया ना। अब बारी केजीबी चीफ की है। गाना अपलोड किया मैंने बढ़िया वाला, गोरख धंधा। क्या तेरा हुस्न है गोरख धंधा, ये नहीं कहा, कुछ ऐसा होना चाहिए। तेरा हुस्न है गोरख धंधा और हमें गोरख धंधे के बादशाह। मैंने कहा था ना, उनको मारने के बजाय मुझे मारते तो शायद तुम बच पाते। नहीं नहीं, पुतिन को ऐसी मौत नहीं देंगे। पुतिन तुझे तुम वो मौत मारेंगे ना कि धरती कांप उठेगी। समझ में आई? कुछ नहीं कर पाएगा तू, तुझे अंदाजा भी नहीं है अभी। मैं तुझे इतना गुस्सा दिलाने वाला हूं, मैं देखो तो सही ऐसा कौन सा रेड बटन है तेरे पास। मरियम गुस्सा दिखा, गुस्सा, खुश नहीं। कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आई? कोई इंटरेस्ट नहीं, ना रावी मेरा तुझ में, ना मरियम में। इमरान देख, बाजवा इस संसार में नहीं रहना चाहता था और नहीं है। बहुत ऊंचा उड़ रहा था बाजवा। तुम्हें ऊंचाई पे ले जाकर मारूंगा बेटा, वहीं से गिरोगे तुम। जैसे विपिन रावत बहुत ऊंचा उड़ रहा था। रणवीर, डिलन, तुम्हारा यार हमने मारा। यस, आई क्लेम I killed your CDS, Chief of Defense Staff, Bipin Rawat। सबने देखी ऐसी ऊंचाई पे उड़ते, ऐसी गिरते नीचे, धुमुड़। इन्हीं नामी वो
वहां पे थे, नीचे धड़ाम बाजवे उड़ रहे, अपने आप को बहुत ऊंचे समझते, पानी पानी कर दिए मैं बाजवे को बाजपे नहीं बाजवे जुड़े हवा में रह के ना तेज से पंगा मत लेना। हवाबाजी हमारी चलती है, जेस आर सिक्योरिटीज, रियल हवाबाज है। मेरी टीम के लड़के ना वैसे ही घूमते फिरते हैं, जैसे तुम लोग रोड पे घूमते हो ना रोल्स रॉयस वगैरह लेके, तो हमें F-35 लेके उड़ते रहते हैं। तुम्हारे गरीब थोड़ी है कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे इंडियन आर्मी वाले मेरी अरे भाई बाजवा के दम पे कूद रहे हो, वजन दिखा रहे हो? नहीं नहीं, हवा में जहाज में वजन कुछ ज्यादा ही हो गया था कम कर दिया। इतने चिथड़े उड़े, इतने चिथड़े उड़े कि गिनना भी गवारा नहीं था। इतने चिथड़े उड़े बाजवा के कि गिनना भी गवारा नहीं था। ए हुस्न, तेरे चाहने वाले तो हम हैं, किसी और का तेरी तारीफ करना हमें गवारा नहीं था। इमरान, पता तुझे कैसे मारूंगा? तेरी गांड में ना भोसड़ी के बुलेट बम लगा के छोड़ दूंगा इतने बड़े और उसमें टाइमर लगा दूंगा। अबे हमने बचपन में सीख लिया था बम में टाइमर लगाना नहीं पता कैसे बम में टाइमर लगाना आता है, बुलेट बम में नहीं आता, मैं सिखाता हूं। आगे उसकी बत्ती होती है ना वो उसको छील के ना तो मसाला निकाल दो बस। तो चिंता ना कर, हम असली वाले ऐसे ही मारूंगा मोदी को भी और व्लादिमीर पुतिन को भी। तो रुक तो सही तेरे लिए ऐसी दर्दनाक मौत है ना, डॉक्टर भी कहेगा किससे मरा के आए वे इतनी खौफनाक मौत कि मीडिया वाले पता क्या बोलेंगे? कल इमरान खान पे बैकवादी हमला हुआ है आतंकवादी नहीं, बैकवादी और पूरी डिटेल न्यूज चाहिए। देखिए ये नक्शा है। इमरान खान को जब ले जाया जा रहा था तो हाँ सुन तो सही, हुसैनवादी लोगों ने, नहीं आतंकवादी, हुसैनवादी नहीं है वे, हुसैनवादियों ने हुसैनवादियों ने इनको किडनैप किया और उसके बाद जब इनको लेके गए तो उसके बाद इनको उल्टा करके, ये देखिए ये जगह है, ये जो इनका जो अनस होता है ना अनल, इनका जो अनल होता है अनलजीत सिंह। तो रुक भोसड़ी का तुझे भी ढूंढ रहा हूं अनलजीत सिंह को ढूंढो, इसकी माँ की चूत बहन के लावड़े की। तू अनलजीत है? हाँ ये इनके अनल में जो है, आपको जान के हैरानी होगी, मात्र 20 रुपए के सदर बाजार से खरीदे गए दिवाली के पटाखे को इनके पिछवाड़े में लगा दिया
देखिए ये हुस्नवादी, ये पता नहीं कौन से वादी हैं, ये इतने खतरनाक हैं ये लोग। पब्लिक न्यूज क्या देखेगा, राशन के लोग कह रहे इनके पास इतना सारा असला कहां से आया, सदर बाजार से खरीद ले। तुम्हें नहीं पता, दिल्ली पुलिस वाले बदमाशी दिखा रहे थे। इसे कहते गांड तो इनकी बहन के लोड़ों की पटाखे की आवाज से फट जाती है, सलामी इनको तोप की चाहिए। आराम से लड़कों ने आके बुलेट पंप चला दिया। उनमें से एक तो हॉस्पिटल ही पहुंच गया, उसकी एक किडनी उड़ गई। इमरान भगियो मत, बस तू एक बार हमारे हाथ चढ़ जा, समझ में आई? कौन बहुत बहुत हवा में उड़ रहा है ना मोदी, तो रुक तो सही, देख तुझे कैसी मौत मारते हैं। सोच रहे हैं, सोचो। बार बार मेरे से पूछ रहे सर, जैसा सिक्योरिटीज वाले सर, वो विपिन रावत जी को देखा? ना देखा। तो हम लोगों ने, अच्छा तो नहीं, बहुत उड़ रहा था सर, नीचे गिरा दिया। नहीं छोड़ेंगे, क्या बात कर रहे हो? इनके लिए ऐसा तरीका ढूंढेंगे ना, टाइम लगेगा सर, बट लेट अस थिंक। तो रुक भोसड़ी के मोदी, तेरी माँ की चूत, बहन के लोड़े, हमसे पंगा। तो रुक, तुम एनएसजी वाले हो, एनएसजी वालों की ना, मानेसर वालों की गांडी फाड़ दी बंदों ने। इतना बड़ा ना बुलेट बम, उसमें टाइमर लगा करके ना अंदर फेंक दिया। आवाज होते के साथ ना बैरक में से बंदे निकल के भग गए। ये क्या हुआ पता क्या करे, जेएसआर सिक्योरिटी ने हमला कर दिया, जेएसआर सिक्योरिटी। डेल्टा फोर्स वाले रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इनसे बड़ा कलाकार नहीं। हर तीसरे चौथे दिन जो है ना, मेरी टीम के बंदे ना बुलेट बम में टाइम लगे। एक दिन ना कह रहे फेंक कहां से रहे, पता चला ऊपर स्टेल्थ खड़ा कर रखा है। अगले दिन जो है रात को बाहर ना आराम से बायनोकुलर लेके बैठ गए एनएसजी वाले मानेसर में। कह रहे देखो अब कोई आ रहा है उधर से ना, एक बंदा आराम से टहलता हुआ आ रहा मस्ती पे, ठीक है रॉय, उसकी तलाशी वाला से सर क्या हो गया, इधर कहाँ से, ड्यूटी से आ रहा हूँ, या घर है। तो रोज यहाँ से आता जाता? हाँ जी। कल कितने बजे? उसने टाइम बताया जैसे। बम किसने फेंका था? बम? चलो साहब कैसी बात कर रहे हो आप? चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन जो है ये कह रहे अच्छा वैसे यार दिवाली का वो ना बाकायदा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह ले जा करके जो है फॉरेंसिक टेस्ट करा। कह रहे यार ये तो साधारण तो दिवाली का बम लग रहा है यार। अगले दिन जो है ठीक है सब देख रहे, ऊपर से जो है ना स्टेल्थ खड़ा हुआ एनएसजी मानेसर। स्टेल्थ की आवाज होती नहीं है बिल्कुल भी, रत्ती भर आवाज नहीं होती स्टेल्थ की। हाँ स्टेल्थ खड़ा कर रखा हो ठीक ठाक हाइट पे, और वहां से बंदों ने ना बम, ये दिवाली वाला सिक्योरिटी मांगी जूत बैठ के लौड़े हमसे पंगा। सूतली बम में आराम से टाइम लगा करके हवा से गिरा दिया। इस बार फिर गिराना ये कहां से, अंधेरा तो सही ऊपर स्टेल्थ दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ स्टेल्थ सी है एक हाइट के बाद दिखाई नहीं देता जल्दी, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। यार ये क्या कहानी है यार। 6-7 बंदे तो आप पागल हुए फिरते थे कि पंगा किससे लिया यार तुमने।
पता नहीं 3,500 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर खड़ा करके, पता नहीं किसको मारी इन्होंने गोली, हाफिज सईद को मारी थी ना शायद, पता नहीं किसको मारी। 3,500 फीट, पता नहीं 4,000 फीट की ऊंचाई से जो है ना स्टेल्थ खड़ा करके उसमें स्नाइपर ने हाथ में थूक लगा के हाफिज सईद पोडियम पे खोपड़ी उड़ा दी। पता नहीं हाफिज सईद या किसको मारा, पता क्या करे। हाँ उसके बाद और तू रैंक लेके यार मेरी प्रमोशन हो गई, एक निशाने में मौत है। वो कहाँ पे चाइना का क्या गिराया, अभी कोई सामान गिरा दिया। पता क्या करे, हट जाओ हमारा सामान है। तो गिर गया तो क्या हो गया, जहाज में से गिर गया। पेंटागन की गांड फाड़ दी ऊपर ले जाके। न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर बम होता है ना, टसार पता नहीं किसका, उसको खोल खोल गिरा दिया सब। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पार्क में व्हाइट हाउस की गांड और बाद में गाड़ी में पहुंच रहे आराम से। वो यार कुछ नहीं यार लेके जा रहे थे। और पता नहीं 8 या 10 दिन तक जो है पूरा वॉशिंगटन वगैरह सब खाली करा रखा आसपास, और पूरा जांच कर रही है, कर रहे वो कर रहे, और हमारी टीम के अंदर गाड़ी लेके आराम से पहुंच रहे। क्या हो गया भाई, कह रहे वहां जो है ना क्या कहते हैं न्यूक्लियर बम गिराया गया, वो फटा नहीं वो फटेगा नहीं ना, वो हमारा है। तुम्हारा कहां से आ गया, कहते अबे हमारा है यार, हम लेके जा रहे थे यार, वो लॉक खुल गया उसका। तो सुनते रहो, वहां गए करे सर इसमें कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। कह रहे अगर हुआ तो, अरे नहीं होगा ना सर, ये हमारा है, हम जैसा सिक्योरिटीज वाले हैं। लेने आए हैं सर, खोल है सर, बहुत महंगा आता है ये। वहां इनकी लड़ाई हो गई, घुसट यूएस आर्मी वाले पीट दिए, और दूसरे का लेके आए यार इसे मिट्टी में दसा हो काट के। वैसे ही पाकिस्तान में कराची पता नहीं कहा। पता क्या करे बेटे, थप्पड़ दिया खींच के ऐसे, बेटे तुम दिवाली के बम से ही मर जाओगे, बैठ के लौड़ो, तुम्हें कोई और बम क्या। तो भैया ऐसा है, शामों की मौत का तो बदला हम लेके रहेंगे, ये ध्यान रख लेना। पुतिन तुझे पक्का मारेंगे हम, समझ में आई। एंड द कोड वॉज पुट इन, हम बताएंगे तुझे पुटिन का मतलब क्या होता है। तो मारेंगे तुझे ऐसी मौत ना कि तेरा इतिहास याद रखेगा तुझे। गढ़वालियों, तुम्हें तुम्हारा इतिहास याद रहेगा। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था तुम्हारा गढ़वाली भाई विपिन एस रावत, वहां से नीचे ये है सुपर इंटेलिजेंस खेल। नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड, समझ में आई। अमित शाह को जितनी गंदी मौत मारा है ना हमने, इस देश का इतिहास याद रखेगा, और इस देश की सिक्योरिटी फोर्स जो चाहिए वो चाहिए। प्रधानमंत्री की पद पर बैठ कर ना उल जुलुल ऑर्डर पास करने की ना औकात नहीं रहेगी किसी की। एक साधारण से लड़के को मारने का ऑर्डर देके मुझे दिल्ली पुलिस वाला मत समझियो, समझ में आई। बस एनफ इज एनफ, समझाओ उसको।